Hello student, now in this video we will discuss about 3.1.2 Law of Constant Proportion. Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compounds had the same elements in the same proportion irrespectively of where the compounds come from or who prepared it. जो लेवॉइसियर थे एंड अदर साइंटिस्ट थे, सभी ने नोटिस किया कि जो कंपाउंड्स हैं वो टू एंड मोर एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं. फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि H2O का फॉर्मेशन जो है, H2O एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू एलिमेंट्स मिलकर करते हैं. जब ये टू एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. In a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. जब हम वाटर के मॉलिक्यूल का मास का रेशियो हम फाइंड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो जो हमें रेशियो मिलता है वो 1:8 मिलता है. वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, thus if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. So हम जो वाटर का अमाउंट कितना भी ले, 9 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम, जो हमें रेशियो मिलेगा वो ऑलवेज 1:8 का रेशियो जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ऑलवेज हमें मिलेगा. सिमिलरली इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3. बाय मास, वॉट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन. This led to the law of constant proportions, which is also known as the law of definite proportions. This law was stated by Proust as, in a chemical substance, the elements are always present in definite proportions by mass. जो compounds होते हैं, जब chemical reaction के से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उनमें जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है. उनके मास का जो कांस्टेंट होता है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता. द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज. ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ अ मैटर. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was still then just a philosophy. He took the name atoms as given by the Greek and said that the smallest particle of matter are atom. This theory was based on the laws of chemical combination. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. जो जॉन डाल्टन थे वो इनका जन्म जो है इंग्लैंड में 1766 में एक पुअर वेयरर्स फैमिली में हुआ था और ये एक टीचर्स थे और इन्होंने 1793 में प्रिंसिपल के रूप में भी इन्होंने वर्क किया. फिर ये मैनचेस्टर में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री की टीचर के रूप में वहाँ पे उन्होंने टीचिंग की. According to Dalton's atomic theory, matter, whether an elements or compounds, a mixture is composed of all small particles called atoms. The postulates of this theory may states as follows. तो जितने भी जो कंपाउंड्स है केमिकल रिएक्शन के से जो कंपाउंड जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उनमें जो मिक्सचर्स कंपोज होते हैं, जिन स्मॉल पार्टिकल्स का उन कॉम्बिनेशन होता है वो कंबाइन होते हैं, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. सो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए. दी स्टेटमेंट्स आर फॉलोइंग. फर्स्ट, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन. एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स while cannot be created or destroyed in chemical reaction. Third is, atom of a given element are identical in mass and chemical properties. Fourth is, atoms of different element have different masses and chemical properties. Atom combine in the ratio of
small whole numbers to form compounds. 6. The relative number of and kinds of atoms are constant in a given compounds. So यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो कोई भी मैटर, जितने भी मैटर्स अर्थ में प्रेजेंट हैं वो सभी जिन स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. एटम जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जो ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, और केमिकल रिएक्शन के में ये जिस फॉर्म में ये रिएक्टेंट के रूप में प्रेजेंट होता है, इन्हीं रूप में वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है. एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. और केमिकल रिएक्शन के दौरान ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मास को डिस्ट्रॉय नहीं करता. जो मास रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वही मास एलिमेंट्स का प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होगा. और जो डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम का जो मास है एंड ऑक्सीजन एटम के मास, सभी के मास जो होंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट होंगे. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. सो जितने भी एलिमेंट्स अर्थ में प्रेजेंट है सभी के मास जो है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट होंगे. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ द स्मॉल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. एटम्स जो हैं वो जिस रेशियो में उनका कॉम्बिनेशन होता है वही रेशियो जो है वो उनके प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है. एंड जो नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स वो प्रोडक्ट में भी फॉर्म करेंगे, उतने प्रोडक्ट में वो प्रेजेंट होंगे, विच मीन्स उनका जो प्रेजेंस है जो वो कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट बनने के बाद भी.